आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। झामुमो की मांग, नगर विकास विभाग के 5 साल के कार्यकाल की जांच कराई सरकार। सुप्रीयो ने बाबूलाल पर भी साधा निशाना। दूसरी खबर, पुण्यतिथि पर याद किए गए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भाजपा नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। तीसरी खबर, हजारीबाग में 5 लाख रुपए का 164 किलो गांजा जब्त, 2 गिरफ्तार, 20,000 नकद भी बरामद। चौथी खबर, राजद के पुतला दहन कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, पुलिस से धक्का मुक्की। पांचवी खबर, मंदिर में हुई महाप्रभु की पूजा, नहीं जा सके मौसी घर, सीएम हेमंत सोरेन ने पूजा कर मांगी सुख समृद्धि की दुआ। छठी खबर, झरिया विहार बेलगड़िया टाउनशिप में धर्मांतरण को लेकर तनाव कायम, पहुंचे विहिप कार्यकर्ता, पुलिस बल तैनात। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रघुवर सरकार के कार्यकाल में नगर विकास विभाग के सभी कार्यों की जांच की मांग की है। पार्टी महासचिव सह केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पिछली सरकार में नगर विकास विभाग के कार्यों में काफी धांधली हुई, मनमाने तरीके से काम किए गए। हालात यह थे कि गड़बड़ियों में मंत्री से संतरी तक शामिल हो गए, खूब लूट मची। चास, देवघर और रांची जैसे शहरों में सड़कों से ऊंची नालियां बना दी गई। सीवरेज ड्रेनेज निर्माण के नाम पर लोगों को 4 साल परेशानी झेलनी पड़ी और कोई काम भी नहीं हुआ। पिछली सरकार के कई कार्यों को बताते हुए सुप्रीयो ने पूर्व मंत्री पर निशाना साधा। वह मंगलवार को पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले तक बाबूलाल मरांडी पानी पी कर भाजपा की आलोचना कर रहे थे। कहते थे कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा मगर भाजपा में नहीं जाऊंगा। आज क्या हुआ सबके सामने है। आज बाबूलाल जी को भाजपा की नीतियां अच्छी लगने लगी हैं। भाजपा के किसी भी फैसले पर प्रशंसा करते वह थक नहीं रहे। ऐसे ही कोई बाबूलाल नहीं बन जाता है। कोल आवंटन से जुड़े सवाल पर सुप्रीयो ने कहा कि इससे राज्य को लाभ नहीं होगा। कम राशि में कोल ब्लॉक के आवंटन से राज्य को नुकसान होगा। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भाजपा नेताओं ने उन्हें नमन किया। प्रदेश भाजपा कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके अलावा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, सांसद संजय सेठ, महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत अन्य नेताओं ने भी डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल, समरीलाल एवं अन्य नेता मौजूद रहे। वहीं राज्यसभा सदस्य महेश पोद्दार ने कहा कि अखंड भारत के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले महान शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक, जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि, कोटि कोटि नमन। इधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राज्य के विभिन्न जिलों में भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। रांची के तुरपा नगर भवन, बुढ़मू के ठाकुर गांव एवं नामकुम में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। हजारीबाग पुलिस ने रांची से बिहार ले जाए जा रहे 164 किलो गांजा पकड़ा है। जब्त गांजा का मूल्य 50 लाख रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक पिकअप वैन से मादक पदार्थ गांजा की तस्करी की जा रही है। हजारीबाग के कोनार पुल के पास सफेद रंग की पिकअप वैन को रोका गया। वाहन की जांच करने के बाद उससे 41 पैकेट गांजा बरामद हुआ। सभी पैकेट में 4-4 किलो गांजा भरा था। एसडीपीओ कमल किशोर ने बताया कि इस मामले में उड़ीसा कालीहांडी के सुनील कुमार और जमशेदपुर बिष्टुपुर के बालेश्वर नाथ को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 20,000 रुपए भी मिले हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। राजद के पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। मौके पर पुलिस ने व्यवस्था को संभालने की कोशिश की और कार्यकर्ताओं को नियमों का पालन करने को कहा तो पुलिस से वह भिड़ गए। पहले तो कोतवाली पुलिस के जवानों के साथ बहस की गई, फिर धक्का मुक्की भी हुई। इतना ही नहीं, मौके पर कोतवाली थाना के डीएसपी और अन्य अधिकारी पहुंचे तो राजद कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की करने वाले जवानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई की मांग को लेकर वे धरने पर बैठ गए। फिर पुलिस अधिकारियों के समझाने पर वह बड़ी मुश्किल से माने। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। रांची में जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में दिया गया आदेश ही लागू रहा। इसके चलते रथ यात्रा स्थगित रही।
कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और जनमानस की सुरक्षा को लेकर यह आदेश जारी किया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धुरुवा जगन्नाथपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के शुभ अवसर पर झारखंड वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भक्तों से आग्रह है कि पूजन कार्य में सामाजिक दूरी का पालन करें, अनावश्यक बाहर ना निकले। महाप्रभु सभी का कल्याण करे, ऐसी कामना करता हूँ। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य और देश सहित पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण से प्रभावित है। ऐसी स्थिति में भारी मन से सदियों से चली आ रही प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा कार्यक्रम को स्थगित करने का निर्णय लेना पड़ा। ऐसे तो पिछले कुछ महीनों से कई त्योहार आए और चले गए, लोगों ने बड़ी ही धैर्य दिखाया है। सीएम ने रथ यात्रा के अवसर पर जगन्नाथपुर स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में पूजा करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। इससे पहले मंगलवार को सादगीपूर्ण तरीके से मंदिर में पूजा अर्चना की गई। 329 साल के इतिहास में पहली बार रथ यात्रा और मेला का आयोजन नहीं किया जा सका। रांची के सांसद संजय सेठ ने मंगलवार को जगन्नाथपुर मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। उन्होंने रांची के लोगों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। अब नजर डालते हैं आज की छठी प्रमुख खबर पर। झरिया के बेलगड़िया टाउनशिप में धर्म परिवर्तन को लेकर लोग आंदोलित हैं। सोमवार को हुए बवाल के बाद से ही पुलिस यहां मुस्तैद है। इसी बीच मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद के सदस्य यहां पहुंचे और मामले की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में धर्मांतरण नहीं होने दिया जाएगा। वहीं सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो के साथ कई भाजपा नेताओं ने स्थानीय लोगों से बातचीत की। बताते चलें कि बीते सोमवार को स्थानीय लोगों ने यहां नवनिर्मित चर्च को घेर घंटों हंगामा किया। उनका आरोप है कि बेलगड़िया में धर्मांतरण की गतिविधियां चल रही हैं। लोगों का आरोप है कि चर्च की जमीन भी धोखे से ली गई है। हंगामे के बीच ईसाई मिशनरी के 2 युवा धर्म प्रशिक्षकों से लोगों की बहस भी हुई। मौके पर पहुंची बलियापुर पुलिस दोनों प्रशिक्षकों को अपने साथ ले गई थी, जिन्हें मंगलवार को सुरक्षित भेज दिया गया। घटना के बाद से टाउनशिप में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।